भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बेहद गर्मी से वन्य जीव भी परेशान है। देखिए, गर्मी का प्रकोप जो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। गर्मी और लू का कहर बरप रहा है। लखनऊ चिड़ियाघर में इसको लेकर विशेष इंतजाम जो है जानवरों के लिए किए गए हैं। वन्य जीवों के लिए विशेष इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बाड़े में छप्पर और पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है ताकि वन्य जीव जो है परेशान न हो गर्मी से। बड़े बाड़ों में कूलर की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं वन्य जीव भी इस गर्मी से बेहद परेशान है और प्रशासन ने इसको लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम किए गए हैं कि जानवर जो है वहीं ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हैं, तो ये सब व्यवस्था की गई है। इसको छोड़ के डाइटिंग में भी थोड़ा बहुत, जो कि हमारे नॉर्मली मई के महीने में शुरू होता है, तो हमारी डॉक्टरों की टीम है उनके देख रेख में चल रहा है। तो अभी जैसे जो तृणभोजी प्राणी है उसमें फल की, जैसे फल की मात्रा बढ़ा दी गई है। पहले जैसे जहाँ साग सब्जी ज़्यादा खाते थे, आजकल जैसे फल हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, इन सब दिया जाता है। और तृणभोजी प्राणी हमारे, और जो हमारे कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, तो उन लोगों का थोड़ा सा कम होता है डाइट। जैसे कोई अगर जानवर 10 किलो मीट खाता है तो अभी वो 8.5 से 9 किलो खाना खाते हैं, कि थोड़ा एनर्जी कम खर्चा होता है उनका इस टाइम में घूमना फिरना, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना प्रीफर करते हैं। तो ये सब व्यवस्था की गई है। क्योंकि आप भी परिवार के साथ में आए हैं, क्या कुछ? हम अपने भाई के साथ आए हैं और गर्मी से बचाव के लिए बार बार पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन से आदमी बच सकें। और गर्मी तो काफ़ी थी, लग भी नहीं रहा था कि घूम पाएंगे, क्योंकि एकदम जो है तबीयत भी ख़राब होने लग रही है गर्मी की वजह से। और बच्चे को घुमाने आए थे, साथ में भतीजा है, उसको इसके लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। चल नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं गर्मी की वजह से, थोड़ा सा कमज़ोरी लगने लग रही है। हाँ जी, हम लखनऊ के आज जू में आए हैं घूमने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत कुछ हमने देखा भी है। और हम गर्मी से बचाव के लिए ठंडा पानी जैसे फ्रूटी वगैरह, साथ में बिस्किट वगैरह, ये चीज़ सब लेके चल रहे हैं, इससे कवर कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी आके थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। मेरा नाम नवनीत कुमार है। कहाँ से आए? मैं बलिया से आया हूँ। काफी धूप पड़ रही है, गर्मी है काफी ज्यादा है। जी जी जी। घूम रहे हैं, किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं गर्मी को लेकर? अपने बचाव के लिए देखिए गमछा ले लिया है मैंने, और जो है बराबर जो है पानी पी रहा हूँ मैं। और हीट वेव से बचाव के लिए जो है जो पेड़ लगे हुए हैं उनके नीचे मैं चल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं हीट वेव से बचने के लिए। और ज़्यादा ज़रूरी है कि बराबर जो यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखिए लगातार जारी है, जिसके चलते वन्य जीव भी परेशान हो गए और चिड़ियाघर में इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बड़े बाड़ों में जो है कूलर की व्यवस्था की गई है। लखनऊ चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए लखनऊ में लगातार जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर जो है वन्य जीव भी परेशान है, तो क्या कुछ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं? मनीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल प्रज्ञा जी, बिल्कुल। मनीष जी, देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है वन्य जीव भी गर्मी से परेशान है, तो इसको लेकर चिड़ियाघर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जानवरों के लिए? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे इंसान ही नहीं पशु पक्षी जानवर भी परेशान हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए जो लखनऊ चिड़ियाघर है वहां पर वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं, जिसके तहत जहां पर ये पशु पक्षी रहते हैं वहां बाड़े और जो उनका होता है छप्पर वहां पे लगाया गया है, उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो बड़े बाड़े हैं जिसमें बड़े जानवर रहते हैं वहां पर कूलर का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि जो पशु है वो उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, क्योंकि जो गर्मी है वो सिर्फ इंसान ही नहीं, उससे पशु पक्षी सभी बेहाल हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ रही है। जो ये भीषण गर्मी है उसका नतीजा ये है कि सड़कों पर
जो लोग चल रहे हैं वो झुलस जा रहे हैं, इस तरह की गर्मी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो बांदा है वहां पर मंगलवार को टेम्परेचर जो था वो देश का सबसे ज्यादा तापमान था, 48.2 डिग्री टेम्परेचर बांदा का रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं, चाहे झांसी, जालौर, प्रयागराज, इन सभी जगह पर जो तापमान है वो 46 डिग्री या उसके पार रहा है। साथ ही साथ लखनऊ में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और उसी को देखते हुए जो लखनऊ चिड़ियाघर में जीव जंतु रह रहे हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से ये उपाय किए गए हैं, जिससे कि जो जानवर चिड़ियाघर में हैं उन्हें गर्मी से किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो उन्हें गर्मी से बचाने के लिए वहां पर न सिर्फ उनके छांव की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाया गया, बल्कि पानी की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। सुबह शाम पानी बदला जा रहा है, जिससे कि जो पानी का टेम्परेचर है वो उनको ठंडा पानी मिले पीने के लिए, या जो पक्षी होते हैं उनके नहाने के लिए वहां पर ठंडा पानी दिन में 2 बार बदला जा रहा है, जिससे कि गर्म पानी से वो परेशान न हो, उन्हें ठंडा पानी पी के अपने शरीर का तापमान जो पशु पक्षी है वो भी मेंटेन रख सके और गर्मी से बच सके। उसी को लेकर इस तरह का इंतजाम पूरे चिड़ियाघर में किया गया है। जी प्रज्ञा। मनीष, देखिए आने वाले दिनों में और कितनी अधिक गर्मी पड़ सकती है, इसको लेकर क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, बताएं आपको कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर जो मौसम विभाग है वो लगातार सचेत है, लोगों को सचेत कर रहा है, जानकारी दी जा रही है। आज बुधवार के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है तमाम जिलों के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है और या उसके आसपास के जिले हैं वहां के लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है मौसम विभाग ने। आपको बताएं कि जो बांदा है, बुंदेलखंड का जिला, बांदा का तापमान मंगलवार को 48.2 डिग्री था, जो कि एशिया का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला कल के लिए बांदा था। और पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में ये तीसरे नंबर पर था। बांदा का जो तापमान था 48.2 डिग्री, वो दुनिया में तीसरे नंबर पर था। और लगातार जो मौसम विभाग उसकी तरफ से ये सचेत किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी तापमान और बढ़ सकता है, तो उसको लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। उनको बताया गया है कि दोपहर का जो वक्त है, खास तौर से 12 बजे से 4 बजे तक लोग घरों से निकलने से बचे, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही साथ जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं वो भरपूर पानी पीकर घर से निकले। रास्ते में जहां पर भी छांव दिखे, छांव में रुक कर पानी पिए। अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उससे सड़क पर लोगों का निकलना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि लोग बिना वजह दोपहर के वक्त खासतौर से घर से बाहर न निकले, और बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ निकले। जी प्रज्ञा। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश जो है गर्मी की चपेट में, और आसमान से सूरज जो आग उबलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जो है जमीनी स्तर पर मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ गई है। लू का भी असर देखने को मिल रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी काफी परेशान है। चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा और के लिए जो है राहत के लिए विशेष इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जॉर्जिया मेलोनी से पीएम ने मुलाकात की। रोम में जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। तो ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। मेलोनी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें साझा की हैं। रोम में जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि 5 देशों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच जो है अंतिम चरण के दौरे की अगर बात कर ले तो अंतिम चरण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी से पीएम ने मुलाकात की और मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक साझेदारी को लेकर यह दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है। जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा दोनों ने एक साथ किया। तो देखिए तस्वीरें खुद मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जिसके बाद जो है लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। लखनऊ से बड़ी खबर, मायावती के दरवाजे से लौटे एक कांग्रेसी नेता। बिना समय लिए मिलने पहुंचे थे कांग्रेसी और उन्हें अब निराशा हाथ लगी है। मायावती जो है कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। सांसद राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे थे कांग्रेसी नेता। कांग्रेसी नेताओं की मुलाकात मायावती से नहीं हो पाई है। इसके बाद वो बेहद निराश होकर वहां से वापस लौटते हुए नजर आए।
सिक्योरिटी ने अपॉइंटमेंट न होने का हवाला दिया, कहा बिना समय लिए न आए। राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे थे कांग्रेसी और मायावती के दरवाजे से वापस लौटना पड़ा। बड़ी निराशा के साथ जो है उन्हें वापस लौटना पड़ा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। पंकज चौधरी ने नितिन नवीन से मुलाकात की। देखिए, पंकज चौधरी ने नितिन नवीन से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर है यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी देखने को मिली। यूपी संगठन की नई टीम पर मुलाकात में चर्चा चमकी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। पंकज चौधरी ने नितिन नवीन से मुलाकात की और ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही, क्योंकि इस दौरान जो संगठन को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर दोनों के बीच बैठक हुई और इस दौरान महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। यूपी मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। राजभर ने अखिलेश से पीडीए ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए, अखिलेश पर एक बार फिर पलटवार करते हुए नजर आए ओपी राजभर। अखिलेश यादव अपनी सरकार का हिसाब दे। अखिलेश बताए पिछड़ों का कितना हक लूटा। सपा सरकार में पीडीए नहीं दिखाई दिया। तो देखिए, एक बार फिर से राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने 5 साल में क्या किया, इसकी रिपोर्ट दे। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। अखिलेश ने से पीडीए ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। निश्चित है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए लागू है 32 साल से। 19 साल इन्होंने लूटा, सपा बसपा ने मिल करके। तो खुद अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 एसडीएम तो अपनी जाति को बनाया। उस समय नहीं दिखाई दिया पीडीए, नाई नहीं दिखाई दिया, गोड़ नहीं दिखाई दिया, प्रजापति लोहार नहीं दिखाई दिया, राजभर चौहान पटेल नहीं दिखाई दिया, विश्वकर्मा नहीं दिखाई दिया, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं दिखाई दिया, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई दिया, आरा करक बंसी बंजारा बहेलिया खंगार कचेर नहीं दिखाई दिया। तो ये जो कर रहे हैं, पहले अपना उजागर तो करें कि हमने 5 साल में क्या किया। मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। इसको भी बताना चाहिए प्रेस में कि हम मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग मर कट रहे थे, तो मैं नाच देख रहा था। ये उनको बोलना चाहिए वहाँ। सहारनपुर से बड़ी खबर, गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, गत्ते की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कस्बा गंगोह की गुलाम औलिया की पूरी घटना। उत्तराखंड से बड़ी खबर, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का आज अंतिम संस्कार। कड़कड़ी घाट पर 12:30 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं खंडूरी। बीजेपी कार्यालय पर भी हो सकता है अंतिम दर्शन। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सब्जी मंडी में प्रदर्शन देखने को मिला है। सिकंदरा नवीन फल और सब्जी मंडी में कार्रवाई। अब 200 किलो खराब सब्जी और फल जब्त किए गए हैं। छापेमारी में दुकानदारों के लाइसेंस भी जांचे गए। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खराब सब्जियों और फलों को प्रशासन ने नष्ट करा दिया है। दुकानदारों को साफ सफाई की चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है। स्वच्छ स्थान पर दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा से बड़ी खबर, सब्जी मंडी में एफएसडीए की छापेमारी। सिकंदरा नवीन फल और सब्जी मंडी में कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल को लेकर बोले दिलीप घोष। बंगाल विकास पर दिलीप घोष का बयान।
हम नॉर्थ बंगाल का पूरा विकास करेंगे। बंगाल के लिए हमें बहुत काम करना है। अभी हालात ठीक नहीं, लेकिन हम ठीक करेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान सामने आया। बंगाल विकास को लेकर मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अभी पश्चिम बंगाल के हालात ठीक नहीं, लेकिन हालातों को ठीक किया जाएगा। और कुछ मिलने वाला है, कैबिनेट मिनिस्टर मिला है, और भी कुछ मिलेगा। और नॉर्थ बंगाल का पूरा विकास के लिए अपना हम सोच रहे हैं। पहाड़ में अभी तक पंचायती राज शुरू नहीं हुआ है, उसको भी शुरू करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। तो बहुत सारा काम करना है नॉर्थ बंगाल के लिए। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ की है, राज्य सरकार की तरफ से कमी थी, उसका हम पूरा करेंगे।